वेलकम एवरीवन। तो आज मैं कंप्यूटर एनिमेटेड बोल्ट मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कैसा वीडियो को शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है पेनी। उसका एक पेट डॉग भी था जिसका नाम था बोल्ट और उसके नाम का लॉकेट उसके गले में पहना देती है। ये दोनों साथ में काफी अच्छे टाइम गुजारते हैं और इसी तरह से 5 साल गुजर जाते हैं। ये दोनों काफी बड़े हो चुके थे। तभी बोल्ट को कुछ साइंटिस्ट ले जाते हैं और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं जिससे बोल्ट में सुपर पावर आ जाती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब पेनी को पता चलता है कि उसके फादर मुश्किल में है और उन्हें पेनी की जरूरत है। तो पेनी अपने सुपर पावर डॉग के साथ जाती है ताकि उन्हें बचा सके। पेनी और बोल्ट जब उस गैंगस्टर से छुड़वाने जा रहे होते हैं तो उनके पीछे कुछ गुंडे लग जाते हैं। तभी बोल्ट जोर से चिल्लाता है तो उनके पीछे जितनी भी गाड़ियाँ होती है वो सब उड़ने लगती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इन्हें बाद में पता चलता है कि वो लोग कोई गैंगस्टर नहीं थे और ना ही इनके पीछे थे, बल्कि वहाँ शूटिंग हो रही थी। बोल्ट इनके लिए एक्टर का काम किया करता था। फिल्म का डायरेक्टर नहीं चाहता था कि उसे बताया जाए कि इस तरह से एक्टिंग करनी है। वो तो यही चाहते थे कि बोल्ट इस तरह से करे कि सब नेचुरल लगे। इसके बाद हम पेनी को देखते हैं जो कि बोल्ट को अपने साथ में लेकर आती है। उसे पता नहीं होता कि शूटिंग चल रही है। पेनी उसे समझाती है। बोल्ट उससे बहुत प्यार करता है और वो वहाँ से जाना नहीं चाहता। तो पेनी कहती है, बोल्ट मैं जानती हूँ तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। तुम अपने काम पे ध्यान दो और तुम जब चाहो हम मिल सकते हैं। पेनी उसे वैन के अंदर छोड़कर चली जाती है। तभी वहाँ 2 कैट आती है और बोल्ट को तंग करने लगती है। अच्छा तुम ही सुपर डॉग हो और तुम यहाँ रहते हो। कैट भी नहीं बताती कि जो कुछ आज तुम्हारे साथ हुआ एक शूटिंग थी, बल्कि वो उसे कहती है कि अगर ये आदमी पेनी को दोबारा तंग करेंगे तो तुम दोबारा उसे बचाओगे। तो बोल्ट कहता है हमेशा बचाऊंगा। नेक्स्ट डे पेनी और डॉग को देखते हैं जो दोबारा से उस जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ पे पेनी के फादर कैद होते हैं और इस सीन की भी शूटिंग हो रही थी। और इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि गैंगस्टर को पता चल गया है कि पेनी और डॉग आ चुके हैं। तो वो पेनी को भी अपने पास पकड़ लेते हैं और बोल्ट को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। पेनी को तो शूटिंग में मजा आ रहा था क्योंकि उसके फादर को किसी ने कैद नहीं किया था। लेकिन जब देखती है कि बोल्ट परेशान हो रहा है कि मैं भी कैद हो चुकी हूँ और मेरे फादर भी, तो बोल्ट को बताने जाती है कि ये शूटिंग है और हम सब सेफ हैं। लेकिन डायरेक्टर रोक लेता है। फिर हम देखते हैं कि बोल्ट को सामने उसी वैन में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे वो रहता था। वो काफी गुस्से में होता है। उसे पेनी के पास जाना था क्योंकि वो अभी भी यही समझ रहा था कि उसकी पेनी अब भी कैद है। वो गुस्से से अपने वैन से निकल जाता है पेनी को बचाने के लिए। और तभी वो बॉक्स दिखाई देता है। उसे लगता है कि पेनी यहाँ पर है। वो जोर जोर से जंप लगाने लगता है और वो एक बॉक्स में गिर जाता है जिसके अंदर कुछ पिंक फॉर्म होते हैं। लेकिन तभी वहाँ कोई आता है और उन बॉक्स को बंद करके लोडिंग के लिए ले जाते हैं। और तभी वो बॉक्स को तोड़ता हुआ बाहर आता है क्योंकि उसे सिर्फ पेनी को बचाना था। वो नहीं जानता था कि ये सब शूटिंग हो रही है और पेनी सेफ है। उसे काफी गुस्सा आता है। उसे तो पहले से ही लगता था कि उसमें सुपर पावर है। अब वो इस पावर को यूज करना चाहता था। अब बोल्ट भागने लगता है उस बॉक्स की तलाश में जिसमें पेनी को रखा गया था। वो भागता हुआ एक बैरियर से ऊंची जंप लगाता है लेकिन वो गिर जाता है। फिर जैसे ही रोड पे पहुंचता है तो उसे ट्रक पे वही बॉक्स दिखाई देती है। तो कहता है कि पेनी तो इसी में थी। लेकिन जब वो बॉक्स तक पहुंचता है तो उसमें कोई भी नहीं था और वो दोबारा से उसे ढूंढने निकल जाता है। भागते भागते बोल्ट का सर गेट में फंस जाता है। तो वहाँ कुछ कबूतर आकर उसके सर को निकलवाते हैं। तो बोल्ट कहता है कि क्या तुम मुझे एक बिल्ली का पता बता सकते हो? उसको उसके बारे में पता है जिसने मेरे प्यारे पेनी को कैद किया है। अब बोल्ट उस बिल्ली तक पहुंच चुका था जो कि बोल्ट के पूछने पर कुछ भी नहीं बताती। तो बोल्ट उसे ब्रिज पे ले जाता है और कहता है कि बताती हो या नीचे फेंकूं। तभी बिल्ली उसके लॉकेट को देख लेती है जिसमें हॉलीवुड लिखा था, यानी कि वो हॉलीवुड का हिस्सा था। तो यही चीज बिल्ली को भी अच्छा लगता है। तो बिल्ली बोलती है ठीक है मुझे ऊपर तो करो तब न बताऊंगी। बोल्ट भी बहुत चालाक होता है। अपने गले की रस्सी से उसे भी बांध लेता है कहीं ये शरारती बिल्ली भाग न जाए। कैट उसे सब कुछ बता देती है कि वो कहाँ पे है जिसने पेनी को पकड़ा है। बिल्ली बोल्ट को ट्रक के पास ले आती है और कहती है कि इसी में है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। बोल्ट उसे खोलने लगता है। उसे लगता है कि मैं इसे घूरूंगा तो ये खुल जाएगा मेरी सुपर पावर से। अब कैट कहती है अब छोड़ भी दो मुझे। लेकिन बोल्ट कहता है जब तक पेनी नहीं मिलती तब तक तुम कहीं नहीं जा रही हो। तभी हम देखते हैं सोफा लोड किया जा रहा है तो उसी के नीचे वो दोनों छिप जाते हैं।
ट्रक के अंदर जाते ही बिल्ली बॉक्स के अंदर देखने लगती है। तभी उसे एक बैट दिखता है। वो उसे बोल्ट को मारने ही वाली थी कि खुद ही बॉक्स के अंदर गिर जाती है और सारे बॉक्स उसके ऊपर और कुछ पिंक फॉर्म बोल्ट पे गिर जाती है और वो ट्रक से कूद जाते हैं। तो बोल्ट को चोट लगने की वजह से दर्द होने लगता है। तो बोल्ट बिल्ली से कहता है, मुझे आज तक कभी दर्द नहीं हुआ पर आज दर्द हो रहा है। तो बिल्ली कहती है कि पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो, तुम चलते हुए ट्रक से रोड पे गिर रहे हो और तुम्हें दर्द भी ना हो। तो बोल्ट कहता है, अरे नहीं, सच में मुझ में सुपर पावर थी, लेकिन वो जो पिंक फॉर्म है ना, ये मेरे पावर को एब्सॉर्ब कर लिया है। तो बिल्ली को आइडिया आता है कि अब तो बोल्ट को इस पिंक फॉर्म से डर लगने लग गया है। तो वो पिंक फॉर्म उठाकर उसकी तरफ करती है। तो बोल्ट वाकई में डरने लगता है, लेकिन बोल्ट बिल्ली को जल्दी हरा देता है और उसे कहता है कि मुझे जोर की भूख लग रही है, मैं क्या करूं? तभी बिल्ली उसे एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ पे लोग खाना बना रहे होते हैं। तो बिल्ली उसे कहती है, तुम बस क्यूट सा मुंह बनाना, वैसे भी इंसान को डॉग बहुत पसंद है, तुम्हारे हरकतों से उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें खाने की जरूरत है। लेकिन बोल्ट कहता है, मैं तो एक एक्टर हूँ, मैं कैसे मांग सकता हूँ, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं की। तो बिल्ली उसे सिखाती है कि मैं तो ऐसे ही मांगती हूँ, अब तो मांगना पड़ेगा वरना खाना कैसे मिलेगा। और बोल्ट भी ऐसा ही करता है। थोड़ी आगे जाने पर एक हैमस्टर मिलता है जो कि बहुत क्यूट होता है और वो बोल्ट का फैन भी था। तो वो हैमस्टर कहता है, पैनी को बचाने जा रहे हो? मुझे पता है पैनी मुश्किल में है, क्योंकि वो हैमस्टर ने वो एपिसोड देख लिया होता है। लेकिन बोल्ट को फिर भी याद नहीं आता कि इसे कैसे पता है। बोलता है, हाँ मैं पैनी को ही बचाने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। अब वो तीनों निकल जाते हैं पैनी को बचाने के लिए। हैमस्टर उसे एक ब्रिज पे लेकर आता है क्योंकि नीचे से एक ट्रेन गुजरने वाली थी। ये लोग उसी पे जंप करने वाले थे, लेकिन बिल्ली डर जाती है, वो जंप नहीं करना चाह रही थी। वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम जंप करोगे और बच जाओगे? तो बोल्ट कहता है, ऐसा ही है, मैं एक सुपर हीरो हूँ। तो बिल्ली कहती है, कहाँ के सुपर हीरो हो तुम एक एक्टर हो, रियल लाइफ सुपर हीरो नहीं हो, खुद भी मरोगे और मुझे भी मारोगे। लेकिन बोल्ट जंप कर जाता है, उसकी रस्सी के साथ बंधी होने की वजह से वो भी साथ आ जाती है और वो एक पेड़ पे जा बैठती है। बोल्ट उसे नीचे आने को कहता है। बिल्ली के नीचे न आने पर बोल्ट जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी वहाँ एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर ले जाते हैं और ट्रक के अंदर एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। बोल्ट उस ट्रक के दरवाजे को खोलकर कूद जाता है। वो हैमस्टर से कहता है, देखा मैंने दरवाजा खोल लिया। लेकिन हैमस्टर कहता है, मैं तुम्हें दरवाजा खोलकर बचाया हूँ। तभी अपनी बॉडी पे बने टाइटू को देखता है कि ये तो मिट रहे हैं और दरवाजा भी तुमने बाहर से खोला और मुझे भी कुछ दिन से ये फील हो रहा है जैसे सुपर डॉग नहीं हूँ। तो फिर उन्हें बिल्ली की याद आ जाती है जो अब भी उसी ट्रक में थी। उसे हमें बचाना होगा, उसने हमारी बहुत हेल्प की है। अब दोनों बिल्ली को बचाने के लिए चल पड़ते हैं। वो बिल्ली को बचा लेते हैं और बिल्ली बहुत खुश होती है। बिल्ली उसे कहती है, तुम नॉर्मल डॉग नहीं हो, तुम वाकई में रियल लाइफ सुपर डॉग हो क्योंकि तुमने मुझे बचाया है। तो बोल्ट कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं एक नॉर्मल डॉग हूँ, मैं कोई सुपर डॉग नहीं। तो बिल्ली कहती है कि नॉर्मल डॉग होना कोई बुरी बात नहीं है और मैं तुम्हें सिखाऊं कि नॉर्मल लाइफ जीना कैसी होती है, कोई लिमिट नहीं होती, जैसे चाहो एंजॉय करो। अब वो दोनों खेलने लगते हैं। बिल्ली उसे बहुत कुछ सिखाती है। तभी अचानक से उसे पैनी की याद आती है कि मुझे उसे बचाना है। तो बिल्ली उसे एक पोस्टर दिखाती है और कहती है कि जिस मूवी में तुम काम कर रहे थे उसी में पैनी को भी कैरेक्टर के रूप में यूज किया गया है। तुम्हारा एक्सप्रेशन नेचुरल लगने के लिए तुम्हें बताया नहीं गया। ये सब एक मूवी का सीन था, उसे कोई कैद नहीं किया है। बोल्ट काफी हैरान होता है। तो बिल्ली कहती है कि हैरान होने की बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज होती है। मुझे भी मेरी ऑनर मुझे बहुत पसंद करती थी। पहले तो बोल्ट यकीन नहीं करता है, फिर वो कहता है, नहीं मैं तुम्हारी बात पे यकीन क्यों करूं? मुझे अपनी पैनी को ढूंढना है, मुझे अपनी पैनी को बचाना है, तुम्हारी बातों में आकर कहीं देर ना हो जाए। बोल्ट निकल जाता है जहाँ पे उसकी बहन थी। वो पैनी को ढूंढ ही रहा था, तभी पैनी की आवाज आती है और वो भागता हुआ पैनी के पास जाता है। लेकिन देखता है कि उसी के जैसा एक और डॉग है जो कि थोड़ा सा बड़ा है और पैनी उसे गले से लगा रही होती है। तो बोल्ट समझ जाता है कि मेरे जाने के बाद सब कुछ बदल गया और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे शूटिंग हो रही थी। दूसरी तरफ बिल्ली और हैमस्टर भी बोल्ट के पीछे आ रहे होते हैं। वहाँ पैनी अपनी मॉम के पास जाकर कहती है कि मुझे शूटिंग में अब दिल नहीं लगता, मुझे बोल्ट बहुत याद आता है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। उधर बोल्ट बिल्ली के पास जाता है और कहता है कि तुम सही कहती हो, हमें लोग सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्यार करते हैं फिर हमें भूल जाते हैं। लेकिन बिल्ली कहती है कि मैं
मैं गलत भी हो सकती हूँ। पता है अभी मैंने पेनी को अपनी मॉम से बात करते हुए सुना कि वो तुम्हें बहुत मिस करती है और जो सीन तुमने देखा है वो एक फिल्म का ही सीन था। तो बोल्ट कहता है कि कितनी बार अपनी बात बदलोगी तुम्हारी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो दोनों उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे मूवी की नेक्स्ट सीन शूट हो रही होती है। पेनी को ऊपर लटकाया जाता है और जो दूसरा डॉग होता है उसे पेनी को बचाना था, पर वो खुद आग देखकर डर जाता है और बोल्ट की तरह एक्टिंग नहीं कर पाता और इसी बीच ज्यादा आग लग जाती है। सब लोग वहाँ से डरकर भागने लगते हैं और पेनी वहाँ पे अकेली रह जाती है। तभी वहाँ पे बोल्ट भागता हुआ आता है और पेनी को बचा लेता है। पेनी गले से लगा लेती है और कहती है कि बोल्ट मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन धुएं से पेनी बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। बोल्ट उसके पास ही रोने लगता है और भौंकने लग जाता है कि कोई आए और उसकी मदद करे। बाहर से रेस्क्यू वाली टीम उसे बचाने के लिए आ जाती है। उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सारे लोग बोल्ट की तारीफ करने लगते हैं कि मूवी में सुपर हीरो था और रियल लाइफ में भी पेनी का जान बचाकर सुपर हीरो बन गया। ये सुनकर बोल्ट काफी खुश होता है। बोल्ट और पेनी दोबारा से इस मूवी में काम करने लगते हैं और सब एक साथ रहने लगे थे और उनकी लाइफ बहुत मजे से गुजर रही थी। और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।